हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारे मर्न के फ्रंट एंड के अंदर यानी कि रिएक्ट के अंदर अगर मुझे टेलविन सीएसएस का सेटअप करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, ये सेशन हमारा बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। सिर्फ कुछ स्टेप को हमें फॉलो करना है। अब देखिए, हमने हमारा क्लाइंट का सेटअप यानी कि रिएक्ट का सेटअप हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कर दिया था। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। नाउ, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहली चीज जो करनी है, मुझे मेरे फोल्डर के अंदर चले जाना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CD क्लाइंट। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे CD क्लाइंट करता हूँ, अब अब अगर मुझे सेटअप करना है मेरे रिएक्ट के अंदर टेलविन का, तो मुझे क्या करना है, मुझे टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। देखिए, ये स्टेप चेंज हो सकते हैं अगर टेलविन सीएसएस का वर्जन चेंज होता है तो आगे जाके भी जब भी आप करो तो अब मैं प्रिफर करूंगा कि आप क्या करो, आप टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे चले जाइए। तो आपको इंस्टॉलेशन के स्टेप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ, पहली चीज जो आपको दी हुई है दैट इज क्रिएट योर प्रोजेक्ट, यानी कि आपको आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब हमने हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इंस्टॉल टेलविन सीएसएस करना है। एंड टू इंस्टॉल टेलविन सीएसएस, यहाँ पे सिंपल सेटअप मुझे दिया हुआ है, npm इंस्टॉल टेलविन सीएसएस एंड टेलविन सीएसएस वेट। सो नाउ मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ इस चीज को, लेकिन मैं npm को कॉपी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने बर्न का यूज करके मेरा रिएक्ट इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं बर्न के थ्रू ही से इंस्टॉल करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्न इंस्टॉल टेलविन सीएसएस एंड @टेलविन सीएसएस विद दो चीजों को मुझे क्या कर देना है, मुझे कर देना है इंस्टॉल। नाउ दिस विल टेक सम टाइम, ये बहुत ही इजीली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देखिए, मेरा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, टेलविन सीएसएस एंड टेलविन सीएसएस विद। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे हम स्टेप देखते हैं। तो स्टेप के अंदर देखिए मुझे दिया हुआ है कि आपको विद config डॉट टीएस फाइल के अंदर जाना है, या फिर आपके अंदर पास अगर जेएस फाइल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको इंपोर्ट करवाना है टेलविन सीएसएस को। आपको इंपोर्ट करवाना है टेलविन सीएसएस को कहाँ से? फ्रॉम @टेलविन सीएसएस वेट। सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। सो मैंने यहां से कॉपी करके उसे यहाँ पे रख दिया है। एंड नाउ, अब यहाँ पे जो हमें प्लगइन दिया हुआ है वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे टेलविन सीएसएस को इनिशिएट करवाना है लाइक दिस। तो देखिए, ये मेरा काम हो चुका है। सो दिस इज डन, ये हमारा काम हो चुका है। एंड नाउ एक और चीज जो मुझे करनी है, जो मेरी मेन सीएसएस फाइल रहेगी उस फाइल के अंदर मुझे इंपोर्ट @इंपोर्ट करके टेलविन सीएसएस लिखना है। बस इतनी चीज मुझे करनी है। सो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरी मेन सीएसएस फाइल यहाँ पे कौन सी रहने वाली है वो समझते हैं। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारे पास app.jsx फाइल है, जिसके अंदर app.css हमारे पास कुछ अवेलेबल है। नाउ, सबसे पहली चीज तो मैं मेरे app.css के अंदर से सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इंपोर्ट टेलविन सीएसएस। देन आफ्टर app.jsx के अंदर जो मेरे पास सारी चीज है, उसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, रिमूव कर देने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरे खुद के टैग्स यहाँ पे चाहिए। लाइक मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ h1। एंड h1 करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके। एंड सबसे पहले तो इसको मैं रन करता हूँ, npm रन, सॉरी हम यहाँ पे करेंगे बर्न रन डेवलपर, क्योंकि हमने बर्न के थ्रू किया हुआ है इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे बर्न रन डेवलपर करता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे मुझे मेरा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। अब ये इंडेक्स डॉट सी एस एस इसकी फाइल है, वहां पे कुछ चीजें हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरी चीजें कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मुझे इसके ऊपर टेलविन के क्लास अप्लाई करने हैं। सो बहुत ही इजी है। मुझे क्या करना है, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाना है एंड यहाँ पे कर देना है मेरा क्लास नेम। क्लास नेम करके मैं सिंपली दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया टैक्स 3 एक्सेल। ओके। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे फॉन्ट की साइज अब बढ़ के आ चुकी है। अगर मुझे इसे कोई कलर देना है, जैसे कि मुझे चाहिए टैक्स हाइफन रेड हाइफन करके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 700 एंड सेव कर लेता हूँ। लेट्स सी। अब देखिए, मेरा यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। इट मीन्स अब मेरा टेलविन सीएसएस
यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इजीली इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब अगर आपको टेल्विन सीएसएस के बारे में पता नहीं है कि टेल्विन सीएसएस किस तरीके से वर्क करता है, तो हमारी टेल्विन की एक पूरी सीरीज बनी हुई है, आप उससे एक बार पहले चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम फ्रंट एंड के अंदर सारी डिजाइन टेल्विन सीएसएस के साथ ही करने वाले हैं। आगे जाके भी जब आप कंपनी में जॉब पे जाओगे, कहीं बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जॉब पे जाओगे, सो दे आर यूजिंग टेल्विन सीएसएस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार टेल्विन सीएसएस को प्रॉपरली प्रिफर कर लेना है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही इजीली उसके अंदर हमने सारी चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आप टेल्विन सीएसएस को किस तरीके से सेटअप कर सकते हो आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। अब आने वाले सेशन के अंदर हम पूरी तरह से हमारा यूआई डिजाइन करेंगे, कुछ चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, एपीआई को कॉल करवाएंगे, तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती जाएगी। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मस्त टेक के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।